गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे थे, लंब केंद्र की। तो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अगर एक कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बी सी पर लंब डाला, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाला और शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर लंब डाला। तीनों शीर्ष लंबों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। इसके बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी कि ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस सामने वाले शीर्ष पर बने वाला कोण कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ हमने इस ऑर्थो सेंटर की पोजीशन देख ली थी कि न्यून कोण त्रिभुज के अंदर ये कहाँ होगा, अंदर। समकोण त्रिभुज में ये कहाँ होगा, समकोण पर। और अधिक कोण त्रिभुज में ये कहाँ होगा, बार। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहां देखा था कि अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया बी डी। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूलों की बात करी थी कि अगर हमें बी डी की लंबाई चाहिए तो वो क्या होगी, ए बी इंटू बी सी अपोन में क्या आ जाएगा, ए सी। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई अपोन में हाइपोटेनियस। जैसे सपोज करो ये भुजा अगर 4 है, बी सी अगर हमारे पास 3 है और ए सी अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहां अगर हमें बी डी की लंबाई चाहिए तो बी डी की लंबाई हम क्या कह सकते हैं, ए बी की लंबाई है 4, बी सी की लंबाई है 3, तो 4 इंटू 3 अपोन में ए सी की लंबाई है 5, तो क्या आ जाएगा 12/5 या क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम अब ये सीखने वाले हैं कि ये फॉर्मूले हमारे पास आए कैसे। तो चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए अगर हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी, जिसमें बी एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का। अब बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया बी डी। अब हमें बी डी की लंबाई निकालनी है कि क्या होगी। तो अब देखो सब लोगों को यह पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये सबको पता होगा कि इसके ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, अब इसमें शीर्ष ए से अगर बी सी पर लंब डाल दूं मैं ए डी, तो मेरे पास जिस भुजा पर भी लंब डाला जाता है वो भुजा क्या होती है, बेस। और उस सामने वाले शीर्ष से उसकी लंबवत दूरी क्या होती है, हाइट। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें बेस कौन से वाली भुजा हो जाएगी, ये वाली ए बी सी। बी सी इसका क्या हो जाएगा, बेस। और इसकी हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, ए डी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बी सी इंटू ए डी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर अपन इस ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब ए बी, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और वो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ए बी। तो हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या कह सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बी सी इंटू ए बी कह सकते हैं, क्योंकि बी सी हमारे पास इसका क्या है, बेस, और शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या है, ए बी। तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बी सी इंटू ए बी। अब सेम अगर अपन यहां पर शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब बी डी लेते हैं तो हमारे पास बेस क्या आ जाएगा, ए सी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी, और हाइट क्या हो जाएगी, बी डी। ये दोनों ही ट्रायंगल एबीसी के एरिया हैं क्या, बस दोनों में बेस को अलग अलग ले रखा है। तो क्या हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
BC इंटू AB बराबर AC इंटू BD, तो यहां से अगर BD की वैल्यू निकाले तो वो क्या आ जाएगी AB इंटू BC अपॉन में क्या आ जाएगी AC। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमने अभी ये फॉर्मूला प्रूव करना था, ये कर लिया क्या। इसी फॉर्मूले को प्रूव करने का एक और तरीका है, तो वो भी अपन देखते हैं। फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। शीर्ष B से क्या करा, इसके सामने वाली भुजा AC पर लंब डाल दिया BD। अब मुझे इस BD की लंबाई चाहिए कि BD की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान रखना, हम क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा, ट्रायंगल ABC का जो हमारे पास एरिया होगा, वो क्या इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा क्या। ट्रायंगल ABC के अंदर हमने ये दो ट्रायंगल बनाए, तो क्या ट्रायंगल ABC का एरिया इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा क्या। एक तो आ गया ट्रायंगल BDC, तो ट्रायंगल BDC का एरिया प्लस दूसरा ट्रायंगल हमारे पास आ गया BDA, इसका एरिया। क्या ट्रायंगल ABC का एरिया इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा। अब ट्रायंगल ABC का एरिया हम क्या कह सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला AB और बेस है BC, तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट कहा जा सकता है। अब अगर अपन बात करें ट्रायंगल BDC की, ट्रायंगल BDC की अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की, तो अब देखो इसमें ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री है क्या। शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब है वो BD और बेस हमारे पास क्या DC, तो हम क्या यहां पर एरिया कह सकते हैं क्या 1/2 बेस इंटू हाइट DC इंटू BD कहा जा सकता है। फिर अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर लें ABD, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री है। शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब BD और बेस हमारे पास आ जाएगा AD, तो एरिया क्या 1/2 इंटू AD इंटू के अंदर क्या BD आ जाएगा क्या, कह सकते हैं बात। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 1/2 अगर कॉमन ले ले तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा AB इंटू BC बराबर, इन दोनों में BD क्या हमारे पास कॉमन है, तो BD कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा DC प्लस AD। अब AD प्लस DC की वैल्यू क्या AC आ जाएगी क्या, तो क्या AB इंटू BC बराबर क्या BD इंटू AC आ जाएगा, कह पाएंगे। तो यहां से अगर मेरे को BD की वैल्यू चाहिए तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी AB इंटू BC अपॉन में क्या आ जाएगा AC। यही फॉर्मूला हमने दूसरी तरह से प्रूव कर लिया। क्लियर है सबको। चलिए अपन इसी में आगे चलते हैं। इसी में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, जिसमें ये B वाला एंगल है 90 डिग्री का। शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर लंब डाला BD। ध्यान रखना, अगर कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो इससे पहले ऑर्थो सेंटर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसको आप जरूर देखना, तब आपको पता लगेगा कि हम लोग क्या चीजें पढ़ रहे। चलिए देखिए यहां हमारे पास BD आ गई। अब हमने एक फॉर्मूला लिखा था BD का एक और, BD बराबर क्या होगी AD इंटू DC। अब कई बार क्या करता है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AD और DC की लंबाई दे देगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, BD की लंबाई चाहिए होगी कि क्या होगी। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि BD बराबर रूट के अंदर AD इंटू DC। तो अब अपन इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे है। तो देखिए ध्यान देना, हम अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल BDC में, समकोण त्रिभुज BDC के अंदर सबको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी। यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर
बराबर क्या बी सी स्क्वायर कह सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट बन जाएगी। बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर क्या बी सी स्क्वायर आ जाएगी। सेम इसी तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए में अगर बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए के अंदर अगर हम बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, सॉरी इसको दोबारा लिख लेते हैं अपन, बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर क्या ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ जाएगी। कहा जा सकता है अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लें तो इक्वेशन फर्स्ट है बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर की। इक्वेशन सेकंड है बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल हमारे पास है ए बी स्क्वायर की। अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 2bd स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कहा जा सकता है क्या, हाँ या नहीं। अब देखिए ध्यान देना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अगर अपन बात करें तो ए बी सी के अंदर हम ये कह सकते हैं क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो क्या हम इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह क्या ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। और दूसरा, अगर आपको अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला आता हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2a इंटू बी कह सकते हैं। ये आप सब लोगों को अगर आता हो, नहीं तो अपन जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब आप ये सीख जाओगे। तो यहां पर मैं डी सी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर में अगर ये फॉर्मूला लगा दूं तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं 2bd स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं डी सी प्लस डी ए का होल स्क्वायर माइनस के अंदर 2dc इंटू डी लिखा जा सकता है क्या, हाँ या नहीं। ये चीज हमने इस फॉर्मूले से लिख दी। यहां इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा, उसके बाद हमने क्या करा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह तो ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो डी सी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर था इसको क्या लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के अंदर 2a इंटू बी, ये हमने लिख दिया। तो अब देखिए ध्यान देना, डी सी प्लस डी ए ये पूरी भुजा ए सी बन जाएगी क्या। तो क्या मैं 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, मैंने क्या करा डी सी और डी ए, अगर डी सी और डी ए को अगर जोड़ेंगे तो पूरी भुजा ए सी बन रही, तो क्या लिख सकता हूं ए सी स्क्वायर माइनस में 2dc इंटू डी ए बराबर क्या जाएगा ए सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना, क्या ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाते ही प्लस की हो जाएगी, तो हम क्या कह पाएंगे 2bd स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या जाएगा 2dc इंटू डी, हाँ या नहीं, कहा जा सकता है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, bd स्क्वायर बराबर dc इंटू डी ए, या अगर अपन को ऐसे लिख दें डी ए को AD लिख दे इंटू में DC लिख दे, और स्क्वायर है यहां से जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा BD स्क्वायर, यहां से जैसे ही हम लोग स्क्वायर हटा रहे हैं तो हमारे पास रूट आ जाएगा क्या, तो वो क्या AD इंटू DC का होल रूट आ जाएगा। तो BD की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी AD इंटू DC का रूट, ये हमारे पास आ गया। ध्यान रखना BD निकालने के लिए कई बार हमें ये वैल्यू दे दी जाती है, जैसे सपोज करो DC की वैल्यू आपको दे दी 1.8 सेंटीमीटर और AD की वैल्यू अगर आपको दे दी 3.2 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया कि बताओ BD की जो लंबाई है वो कितनी होगी। तो ध्यान देना, अगर हमें BD चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर AD इंटू DC, तो क्या 3.2 इंटू 1.8 लिखा जा सकता है।
अब अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, रूट के अंदर 1.6 इंटू के अंदर मेरे पास 2 इंटू के अंदर 2 इंटू 0.9 लिख पाएंगे। 1.6 लिखा तो यहां पर मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 इंटू 2 से मेरे पास कॉमन आ जाएगा 2। यहां से अगर मैं पॉइंट छोड़ दूं तो 16 किसका होता है स्क्वायर, 4 का। यहां से भी पॉइंट छोड़ दूं तो मेरे पास 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 2 पॉइंट से मेरे पास बटा में क्या आ जाएगा 10। तो 4 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 बटा 10 क्या बन जाएगा 2.4। तो बीडी की लंबाई क्या आ जाएगी 2.4, ये हमारे पास आ गया। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर लिया। फिर देखिए आगे चलते हैं। ये हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। यहां बी पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और ये बी से हमने भुजा ए सी पर लंब डाल दिया बी डी। अब हम इसके दो फॉर्मूले ड्राइव करके आगे, तीसरा फॉर्मूला बनता है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी होता है। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी होता है। अब इसको प्रूव करते हैं। इस भुजा का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। अब ये देखिए, ये देखते हैं कि कैसे आया। मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए में, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए में आप क्या ये कह सकते हो क्या कि बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर की। बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। और ध्यान रखना, अभी हम ये पढ़कर आए थे क्या, अभी लास्ट हमने फॉर्मूला ड्राइव करा कि बी डी बराबर ए डी इंटू डी सी होता है। बी डी बराबर रूट ए डी इंटू डी सी, ये हमारे पास होता है। तो यहां से अगर हम बी डी स्क्वायर देखें तो क्या बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी होगा क्या? तो क्या हम बी डी स्क्वायर की जगह ए डी इंटू डी सी लिख दें प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर कहा जा सकता है। अब यहां से ए डी और यहां से भी डी ए या ए डी कॉमन आ सकता है। तो यहां से अगर ए डी हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा डी सी प्लस डी बराबर किसके आ जाएगा ए बी स्क्वायर के कहा जा सकता है। अब देखो ध्यान देना, डी सी प्लस डी ए ये हमारे पास क्या ए सी बन जाएगी क्या? तो क्या हम इसको ए डी इंटू ए सी बराबर क्या ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ये हमने थर्ड फॉर्मूला भी प्रूव कर लिया कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए डी इंटू ए सी होगा, कहा जा सकता है हाँ या नहीं। अब देखो इसी में फोर्थ जो फॉर्मूला बनता है वो सेम ऐसा ही है कि बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू क्या होगा सी। बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी डी इंटू सी। ये हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला बनता है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। सेम इसी तरह से आया, कोई तो खुद से प्रूव कर सकता है। तो आप क्या करो, वीडियो को रोको एक बार 10 सेकंड के लिए और इसको फटाफट प्रूव करके देखो, और हम लोग इसका डेरिवेशन निकालते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं कैसे आया। बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू डी सी ए। तो अब देखिए ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बात करें बी डी सी में, समकोण त्रिभुज बी डी सी की अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर क्या बी सी स्क्वायर होगा। बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी सी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर की जगह हम क्या ए डी इंटू डी सी का यूज कर सकते हैं। तो ए डी इंटू डी सी प्लस डी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी सी स्क्वायर के। इन दोनों में से अगर डी सी कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा ए डी प्लस डी सी। ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी प्लस डी सी, और ए डी प्लस डी सी क्या ए सी बन जाएगा। तो क्या डी सी इंटू ए सी बराबर क्या बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हम प्रूव करने जा रहे थे क्या कि बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी डी इंटू सी ए। तो अब देखिए हमने टोटल 4 फॉर्मूले प्रूव कर लिए। एक बार इन चारों को एक साथ लिख लेते हैं।
ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें बी कोण हमारे पास क्या है 90 डिग्री का। शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाला BD। अब देखिए हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा कि BD बराबर क्या होगा AB इंटू BC अपॉन में AC। BD बराबर AB इंटू BC अपॉन में क्या आ जाएगा AC, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई अपॉन में हाइपोटेन्यूस। दूसरा हमने देखा कि BD बराबर रूट में AD इंटू DC। अगर ये AD और DC दे रखी है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का रूट भी किसके बराबर होगा BD के। तीसरा हमने देखा AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, इस भुजा का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, ये छोटे वाली भुजा इंटू पूरी भुजा। फिर नेक्स्ट हमने देखा BC स्क्वायर बराबर CD इंटू C, इस भुजा का स्क्वायर बराबर ये छोटे वाली भुजा इंटू ये बड़े वाली भुजा। ये चारों फॉर्मूले काम के हैं, इन पर बेस क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, तो हमारे को ये अच्छे से याद होने चाहिए, प्लस पता होना चाहिए कि ये कैसे है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, अगर हमारे पास ये समकोण त्रिभुज नहीं होता, कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल होता, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, इसमें हमें ये भुजा दे दी 4 सेंटीमीटर, ये भुजा दे दी 6 सेंटीमीटर और ये भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर, और पूछ लिया कि बताओ शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला गया AD, उसकी लंबाई बताओ कि क्या होगी। तो अब देखिए अगर हमें यहां पर बिल्कुल बेसिक तरीके से दे रखा है तो हम इसको सोल्व कर लेते। ध्यान देना कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। ये पूरी भुजा 6 सेंटीमीटर थी, तो क्या BD की लंबाई हम x मान सकते हैं। BD की लंबाई अगर x है, पूरी BC अगर x है, तो क्या DC की लंबाई 6 माइनस x आ जाएगी, हाँ या नहीं। हमें इसमें निकालना है शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो अब देखिए हम AD की वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगी। सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ADB में अगर बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल ADB के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या हम AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहां से अगर हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो क्या AB स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस के अंदर BD स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहां से हमें अगर AD की वैल्यू चाहिए, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर राइट एंगल ट्रायंगल ADC में अगर अपन बात करें तो ध्यान देना, यहां पर अगर हमें AD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर कह सकते हैं। AC हमारे पास क्या 5 का स्क्वायर माइनस के अंदर DC की वैल्यू क्या है 6 माइनस x का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में हमने क्या AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो क्या फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में x स्क्वायर बराबर, यहां 5 का स्क्वायर 25 माइनस के अंदर अगर 6 माइनस x का होल स्क्वायर खोल दे तो यहां क्या आ जाएगा 36 माइनस x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 12x। हमारे पास 6 माइनस x का अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 12x। लेकिन इसके आगे माइनस का साइन था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, 25 माइनस 36 क्या बचेगा माइनस का 11, और माइनस का 11 इधर आते ही प्लस का हो जाएगा मेरे पास। तो माइनस का 11 इधर आते ही मेरे पास प्लस का हो जाएगा, तो 11 प्लस 16 क्या आ जाएगा 27 कह सकते हैं।
एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, 25 माइनस 36। यहां पर अभी गलती से एक लाइन लग गई थी, तो मेरे पास 16 प्लस 11 क्या बन गया, 27 बराबर किसके आ जाएगा, 12x के। तो यहां से x की वैल्यू क्या 27/12, या अगर 3 से काट दूं तो क्या 9/4, या 9 में 4 का भाग दे दूं, क्या 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू है, सिर्फ x की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, AD की। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं x रख दूं, इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या AD स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस में x की वैल्यू 9/4 है, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 81, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। इसका अगर हम एलसीएम ले ले तो एलसीएम आ जाएगा 16, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, माइनस में क्या आ जाएगा 81। तो 256 में से अगर हम 81 घटा दें तो 25 में से मेरे पास अगर 8 चले गए तो मेरे पास क्या आ जाएगा 17, 175/16। AD स्क्वायर बराबर 175/16, या इसको मैं क्या 25 इंटू 7/16 लिख सकता हूं। तो हमारे पास AD स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 25/16 गुना में 7। तो यहां से AD की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या 5/4 इंटू में √7 आ जाएगी। ये हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम शीर्ष लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। क्लियर है, पक्का। चलिए, इस तरह से हम शीर्ष लंब एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए, ध्यान देना, ये अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला AD, शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर लंब डाला B, और शीर्ष C से सामने वाली भुजा पर लंब डाला CF। तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, O। अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं, तीनों शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी AD प्लस B प्लस CF, तीनों शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी वो इसके परिमाप से, ट्रायंगल के पेरीमीटर से छोटी होगी। तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई त्रिभुज के पेरीमीटर परिमाप से छोटी होगी। अब अपन इस चीज को ड्राइव करते हैं, ध्यान देना बड़े अच्छे से। ये कैसे आया, लोग इस चीज को याद तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ये आया कैसे। मुझे बताओ, अगर अपन एक बात करें छोटी सी, ये एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें B वाला एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ क्या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या सबसे बड़ी भुजा होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है? ये सबको पता होगा, ये हम पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़कर आए, सब जगह पढ़कर आए। तो अब देखो, ध्यान देना, अगर मैं ट्रायंगल ABD की बात करूं, ABD के अंदर, तो क्या AB बड़ी होगी क्या AD से? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD, जिसमें ये वाला D एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा AB बड़ी होगी क्या AD से? फिर सेम इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल ADC में अगर बात करें तो क्या AC बड़ी होगी क्या AD से? हाँ या नहीं, कहा जा सकता। सेम इसी तरह से अगर हम क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल BEA में अगर बात करें तो क्या BA बड़ी होगी क्या BE से? सेम इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल BEC में अगर अपन बात करें तो क्या BC बड़ी होगी क्या BE से? सेम इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल CFB में अगर बात करें तो क्या CB बड़ी होगी क्या CF से? सेम इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल CFA के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास क्या CA बड़ी होगी क्या CF से? अगर हम इन सबको जोड़ ले, इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो देखो, ये AB प्लस AB हमारे पास क्या बन जाएगा 2AB, BC प्लस मेरे पास BC, ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 2BC,
और फिर हमारे पास AC और CA, ये भी क्या बन जाएगा 2CA या AC, कुछ भी लिख लो। इन तीनों का सम जो होगा बड़ा होगा AD प्लस AD 2AD 2B और 2CF से, हाँ या नहीं, कहा जा सकते। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो AB प्लस BC प्लस CA इंटू 2 ग्रेटर देन होगा 2 इंटू AD प्लस B प्लस CF से, और 2 से अगर 2 कैंसिल कर दे तो हमने अभी जो कहा था वही आया क्या, कि ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का जो सम होगा वो क्या इसके तीनों शीर्ष लंबों के सम से ज्यादा होगा क्या, हाँ या नहीं, कहा जा सकता है। पक्का ये बात क्लियर हुई। तो आज हमने ऑर्थो सेंटर के सारे पॉइंट पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे मीडियन माध्यिका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसको अच्छे से पढ़ना, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।